हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते एवरीवन। तो मेरा नाम अरविंदर मेतन है एंड मैं कैलिफोर्निया में रहती हूँ। मैं ऑलवेज अपने पेज पर लाइव लेकर आती हूँ, अदर बिजनेस ओनर्स को भी लेकर आती हूँ तो ताजो वो एक्सप्लेन कर सके इस डिजिटल बिजनेस के बारे में। आज मेरे पास गेस्ट हैं डॉक्टर सैयद अरशद जी। डॉक्टर जी, थैंक यू सो मच टू कम ऑन माय पेज। जी नहीं, थैंक यू। आपने आपने बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स माय प्लेजर डॉक्टर जी। आई जस्ट मैंने मुझे ये आपकी इंट्रोडक्शन और मैंने आपके बारे में ही आज सुनना है। आप कैसे इस बिजनेस में आए, मेरे व्यूवर्स जो जानना चाहते हैं इस बिजनेस के बारे में। हम बहुत कुछ एक्सप्लेन करते रहते हैं, लेकिन आप जो हैं डॉक्टर लाइन में हैं, प्रोफेशनली आप डॉक्टर हैं, तो बिजी डॉक्टर लाइफ होती है, सभी को पता है। और वैसे भी हाई रेट जो जॉब जो है वो डॉक्टर्स की होती है। तो आपको कैसे इस बिजनेस में आना हुआ, आप इंट्रोडक्शन के बाद में आप प्लीज एक्सप्लेन करें इस बारे में। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। खुश आमदीद। वेलकम वेर एवर यू आर। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। यहाँ तो मॉर्निंग हो रही है। तो मेरा नाम डॉक्टर सैयद अरशद है। मैं ह्यूस्टन में पिछले 25 साल से फिजिशियन हूँ। वैसे तो अमेरिका में ऑलमोस्ट 30 ईयर्स हो गए मुझे। और मेरे 4 बच्चे हैं। मैं इंटरनल मेडिसिन क्लिनिक में काम करता हूँ पिछले 2-4 साल से। मेरा इंट्रोडक्शन तो यही है कि और वाई भी ये है कि मेरा बिजनेस था। आपका मेरा अपना क्लिनिक था और मैं कोई 6 हॉस्पिटल्स के दरमियान दौड़ता था। और उसके अलावा नर्सिंग होम, उसके अलावा रिहैब, उसके अलावा पता नहीं कहाँ कहाँ। तो सुबह सवेरे होती थी और फिर रात को घर आते थे। पूरे शहर में जहाँ जहाँ जा सकते हैं जाते थे हम लोग। तो एक अजीब सा लाइफस्टाइल है डॉक्टर का। बाहर से तो लगता है कि भाई डॉक्टर साहब हैं तो बहुत कमाते होंगे, लेकिन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि डॉक्टरों की लाइफ अमेरिका में विद द लाइबिलिटी एंड ऑल दैट इट्स बहुत स्ट्रेसफुल है। और एक एक पेशेंट, और अब तो पिछले 5 साल में ऐसा हो गया है कि अगर आपके पास अस्पताल में कोई पेशेंट है तो नर्सें आपको हर 15 मिनट पे किसी ना किसी वजह से कॉल करती हैं। कोई लाइबिलिटी लेना नहीं चाहता, सब कुछ डॉक्टर पर डाल देते हैं। राइट। तो जिंदगी इतनी आसान नहीं है। बाहर से तो बहुत अच्छा लगता है, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा रिम्बर्समेंट बहुत अच्छा है पर आवर। लेकिन स्ट्रेसफुल बहुत ज़्यादा है और बहुत लोग हैं जो नहीं कर पाते। तो मैंने भी फिर ये किया कि 5 साल पहले मैंने सोचा कि भाई ये सही नहीं है, मुझे कुछ और करना चाहिए। बीच में आई लुक्ड इनटू, मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ ली। एक कुछ ज़मीन खरीदी मैंने उधर डैलस के पास। मेरे पास वो काफ़ी अर्सा वो ज़मीन रही, इसमें मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ओके। लेकिन मेरा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा वहाँ पर। फिर मैंने कुछ रेंटल प्रॉपर्टीज़ ली। तो अभी मेरे पास यहाँ ह्यूस्टन में है कुछ रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें रेंट आता है। लेकिन वही बात है कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और बहुत मिनिमल उसमें पैसे आते हैं और हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है। तो आपको फ़ौरन दौड़ना पड़ता है कि भाई ये हो गया, तो गैराज डोर नहीं काम कर रहा है, तो कभी कुछ नहीं काम कर रहा है, कुछ ना कुछ काम निकलते रहते हैं। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो बहुत अच्छा नहीं है वो भी। तो मेरा ये था कि मैं इस तरह से डॉक्टरी नहीं कर सकता कि मैं एक्चुअली डॉक्टर नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपना लाइसेंस बचा रहा हूँ। सुबह से शाम तक कोई भी अगर पेशेंट आता है तो मुझे सिर्फ ये होता है कि मैं ये कर लूँ तो ये कर लूँ ताकि मेरा लाइसेंस जो है वो सेफ रहे। और ये अमेरिका में रियलिटी यही है कि आदमी बहुत सारे टेस्ट इसलिए करवाता है कि कल को अपने ऊपर कुछ ना आए, तो विच इज़ नॉट द राइट मेडिसिन। तो मैंने फिर डिफरेंट चीज़ें सोचता रहता हूँ मैं। तो ये मेरे मेंटर का मैंने वीडियो देखा। वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई आप घर से बैठ के काम कर सकते हैं और अपना काम करते हुए भी एक और काम कर सकते हैं। ये मैंने नहीं सोचा था। तो एक्टिव इनकम का तो पता है, ये पैसिव इनकम का मुझे नहीं पता था। तो फिर मैंने उनसे बात की और फिर मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया। तो मुझे ये बिज़नेस इसलिए अपील किया, नंबर वन, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत मिनिमल है क्योंकि मैं ज़मीनों पे पैसे लगा चुका हूँ, मैं घरों में पैसे लगा चुका हूँ। मुझे पता है कितना पैसा लगता है बिज़नेस के लिए। इस बिज़नेस में तो आपको बहुत ही मिनिमल सा इन्वेस्टमेंट है आपका। दूसरा, इसमें हर चीज़ ऑटोमेटेड थी, तो ये भी बहुत अच्छी बात थी।
तो मेरा जो वाई है प्राइमरीली ये कि मैं चाहता था कि मैं उस स्पेस पे काम नहीं करूं जिस स्पेस पे लोग करते हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस मेरा साइड में चल रहा है और मैं एक क्लिनिक में 9 to 5 जाता हूँ। एंड वेरी पीसफुल लाइफ, नो कोई कॉल नहीं होती रातों को मेरी। अब पहले तो हर रोज़ रात को, क्योंकि मेरा अपना बिजनेस था, तो मैं हर वक्त कॉल पे होता था, कभी किस हॉस्पिटल से कॉल आ रही है, कभी किस हॉस्पिटल से। तो मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया, अब हॉस्पिटल से मैं जाता ही नहीं हूँ। तो उससे मेरी लाइफ बहुत बेहतर हो गई है। पहले हाँ पैसे बहुत अच्छे आ रहे थे लेकिन लाइफ नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ माय व्हाई बेसिकली। आपने तो सभी कुछ कवर कर लिया। इन्वेस्टमेंट के बारे में भी आपने बताया कि आपने पहले भी इन्वेस्ट किया और बड़ा इन्वेस्ट किया, और बट उससे आपको इतना ज्यादा फायदा नहीं होता था, राइट? तो अगर इसमें इन्वेस्टमेंट है भी तो हमें ये तो है कि मिनिमम बहुत ही कम है, हम अपना एटलीस्ट ऐसा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। कोई भी काम है हमें एफर्ट तो उसमें डालने ही पड़ते हैं, राइट? तो ऐसे ही तो मेरा आपने वो आंसर भी वैसे ही मेरा क्लियर कर दिया कि इन्वेस्टमेंट है, बट किस चीज पर हम इन्वेस्ट करते हैं, हमें क्या उससे मिलता है, उसके बारे में थोड़ा सा डॉक्टर जी आप प्लीज एक्सप्लेन करें। नहीं देखिए, ये एक हम लोग का मसला, बड़ा मसला ये है कि हम लोग बिजनेस माइंडेड नहीं है। तो अक्सर हम लोग ये चाहते हैं कि भाई हम कुछ करें और हमें अगले हफ्ते कुछ मिले। जैसे नौकरी में ही है कि आपने फला दिन से फला दिन काम किया एंड देन आफ्टर दैट यू गेट पेड। तो हम लोग बिजनेस भी ये समझते हैं कि हमने कोई ये ऐसा एफर्ट करेंगे और हमें अगले महीने ऐसा मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। जैसे कि मैं बताया कि मैंने वो ज़मीन जो डैलस के पास थी वो काफ़ी बड़ी ज़मीन थी और मैंने बहुत अरसे तक रखी, हाँ। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला उसमें। लेकिन इट वाज समथिंग कि मैंने इन्वेस्ट किया और यू नो नहीं हुआ उसमें, ठीक है, लेकिन आपको पैसे लगाने पड़ते हैं। आप कोई भी बिजनेस करोगे, कहीं पे भी करोगे, आपको थोड़ा पैसा लगाना पड़ता है। इस बिजनेस में बहुत कम पैसा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं तो इसमें तो बहुत ही कम पैसे हैं। आप इसको इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो फिर और बिजनेस की अच्छी बात यह है कि हर चीज़ इन्होंने पहले ही सेट की हुई है। आपका फनल, आपका फेसबुक पेज कैसे, उस पर किस तरह के पेज सेटअप है, वो सारा इनके पास टेम्पलेट बने हुए हैं। आपके जो भी आपके ईमेल्स आती हैं, लीड्स आती हैं, आपको ऑटोमेटिकली जवाब चला जाता है। तो 95% 99% फुली ऑटोमेटेड है। तो एक बिजनेस है, एक नई चीज़ है हमारे लिए, लेकिन इसमें रिटर्न बहुत ज़्यादा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। हाँ, कोई भी बिजनेस आप करोगे पैसा भी थोड़ा लगेगा और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक नई राइट। चीज़ है जो हमारे लोगों के लिए तो बहुत ही नया है। ऐसे यूट्यूब पे वीडियो बनाना और यूट्यूब पर आना और फेसबुक पर आना, ये तो मैंने कभी करा ही नहीं था। लेकिन ये सब चीज़ें नई हैं और दुनिया कर रही है और हम भी कर सकते हैं। और बहुत से लोग का इसमें ये होता है कि शायद ज़ुबान का मसला हो या ये हो। ज़ुबान का भी कोई मसला नहीं है। आप अपने हिंदी में करें, आप अपने पंजाबी में करें, आप किसी भी ज़ुबान में करें। लोग अफ्रीकन लैंग्वेजेस में कर रहे हैं, अरब्स लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं बहुत ज़्यादा, अपनी ज़ुबान में कर रहे हैं। तो एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी जो बहुत बेहतरीन है, जिसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है जी। और बहुत ही फुली ऑटोमेटेड है। मेरे ख्याल से तो ये हर एक को करना चाहिए। इतना छोटा सा कैपिटल आपको लगाना पड़ता है, उसके बाद वंस यू स्टार्ट मेकिंग रिटर्न्स तो सब कुछ आपका रिकवर बहुत जल्दी हो जाता है। तो यही है ना, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं डॉक्टर जी, बहुत से लोग हैं जो 149 के लिए भी स्केप्टिकल होते हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हमने आगे बढ़कर जो 149 का स्टेप है उससे भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे, बिकॉज लोग पहले अगर 149 रजिस्टर्ड फीस ही नहीं पे करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन कैसे ले पाएंगे, और क्यों, वो यही क्वेश्चन होता है, क्यों आप हमें वैसे ही इंफॉर्मेशन क्यों नहीं देते, वाई 149, जी सीधा सीधा मसला ये है, हम लोग का वही कि हम लोग डरे हुए बहुत रहते हैं। ऑब्वियसली मैं बहुत डरा हुआ था। मैंने जब शुरू किया तो मैंने अपने मेंटर को 3 दफ़ा कॉल किया और मैंने उनसे बहुत सारे सवाल पूछे। मैं उनके फेसबुक पे पेज पे गया, मैंने बहुत तफसील से पढ़ा, क्योंकि ऑनलाइन काम करना जो है ना, परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। तो लोगों का भी ये है और उसके ऊपर से अगर आप पैसे मांगे तो फिर लोग समझते हैं कि पता नहीं ये क्या चीज़ है। तो मैं आपको बता सकता हूँ, मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया इस बिज़नेस में। बिज़नेस
कि बहुत सारी तफसीलात आपको, डिटेल्स आपको ओरिजिनल डीवीडी में, आपको ओरिजिनल लिंक में मिलती है, लेकिन इतनी तफसील नहीं मिलती। जो कमीशन मॉडल है और जो प्रोडक्ट्स हैं और ये सब हैं, इवेंचुअली उसके लिए हम चाहते हैं कि आप फुली कमिटेड हो, आपका कमिटमेंट देखना चाहते हैं। आपकी कमिटमेंट के लिए वो 149 रखा हुआ है। वो 149 टोटली रिफंडेबल है, आप उसको एक दिन में वापस ले लें, विद इन 30 डेज, एनी मोमेंट। और उसके लिए आपको मुझसे बात भी नहीं करना है कि भाई मेरा रिफंड चाहिए। आपको जिस ईमेल पर आपने सबमिट किया, आप ईमेल करें, आपका रिफंड विद इन आवर्स आपके पास होगा। तो ये 149 एक्चुअली इट्स नॉट रियली समथिंग दैट यू पे एनीबडी, और ये आप इन्वेस्ट कर, आप लगाते हैं, वो आपको वापस मिल जाता है। लेकिन इसमें हम आपको कंपनी की इंफॉर्मेशन देते हैं। हमारा एक प्राइवेट फेसबुक ग्रुप है, उसमें हम आपको एंटर करते हैं, उसमें आप लोगों की स्टोरीज देख सकते हैं और लोगों से बात कर सकते हैं। आप किसी से भी वहाँ बात कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह उन्होंने क्या किया। और आपको 8 वीडियो मिलते हैं जिसमें आपको एक्चुअल कंपनी का नाम और क्या कमीशन मॉडल है और कितना ज़बरदस्त ये बिज़नेस है। क्योंकि ये जो एक्सप्लेनेशन है इतना आसान नहीं है करना, ये मैं और कोई ऐसे एक्सप्लेन कर नहीं सकते, लेकिन जब आप खुद अपनी आंखों से देखते हैं तो आपको बहुत आराम से सब समझ में आता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग 149 के ज़्यादा नहीं सोचें, क्योंकि वो तो आपका कुल वो नहीं है, सिर्फ आप उसको दे रहे हो, आप उसको कभी भी वापस ले सकते हो। राइट। और 149 इतनी मामूली सी चीज़ है कि अगर आप सिर्फ अंडे दूध लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर में जाएंगे ना, बाय द टाइम आप निकलेंगे आपका 140 हो चुका होता है, आपको पता भी राइट। नहीं चलता है। तो ये आज के दौर में इट्स नॉट एन अमाउंट इवन, बट एनीवेज यू डोंट लूज दैट मनी, आपके पास ही रहता है और वो जब आप चाहें आप रिफंड ले सकते हैं। सो वही है ना आपके कि आप रियली इंटरेस्टेड हो, इसलिए ही वो 149 है। हम भी आगे कोचेस और मेंटर की अपॉइंटमेंट सेट करते हैं, उन्होंने भी 45-30 मिनट और 45 मिनट स्पेंड करने होते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। करियर पाथ आपको दिखाना होता है, किस कंपनी के साथ आपने बिजनेस करना है, कैसे आप कमीशंस गेन करते हो, कैसे इसमें काम आपका पार्ट क्या है, राइट। सो ये सभी चीजों के लिए आपके लिए जो 149 है वो वेरी रियली इंपॉर्टेंट है। हमें भी पता चल जाता है कि आप रियली इंटरेस्ट हो, राइट। बिल्कुल तो बिल्कुल। सैयद जी आप बताएं, आपको इस डॉक्टर लाइन में और इस बिजनेस में जो आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करें। क्योंकि मैं भी फुल टाइम जॉब करती हूँ, मैं अपने आवर्स को रिड्यूस कर सकी हूँ, मुझे भी फैमिली टाइम चाहिए था, तो मैंने भी अपने आवर्स को रिड्यूस करके एक फाइनेंशियली बैलेंस सेट किया है कि अभी मैं अपने बच्चों के साथ भी टाइम बिताती हूँ, अर्निंग तो हो रही है, राइट। तो आपका कैसे, आपको कैसे ये बेनिफिट दे रहा है? नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है, बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। जैसे मैंने कहा कि फुली ऑटोमेटेड बिजनेस है, तो मेरा को ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैं सुबह 15 मिनट देखता हूँ, किसी का कोई मैसेज आया हो, कोई ईमेल हो, कुछ हो, तो मैं उनको पर्सनली जवाब दे देता हूँ। अदरवाइज सिस्टम तो ऑटोमेटिकली उसको डील कर रहा है। बाकी इसमें मेरे काफ़ी सारे, अब हमारी काफ़ी टीम बन गई है इस वक्त, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग इसमें एक्टिव हो गए हैं, जिससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। और भी लोग आ रहे हैं। तो इसमें टीम बिल्डिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपने ऐड बना के डालना है। और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सब्र चाहिए, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। मेरे साथ के जो लोग हैं, बहुत सारे लोग रिटायर हो चुके हैं अर्ली, और वो घर पे बैठे सिर्फ ये बिज़नेस कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ फेसबुक पर हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग इसको यूट्यूब पर, गूगल पर और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टिकटॉक पर, स्नैपचैट पर, पता नहीं कहाँ कहाँ लोग कर रहे हैं, और इसमें अच्छे बेनिफिट्स उठा रहे हैं। तो इसमें बड़े बेनिफिट्स हैं, बहुत फ़ायदे हैं, और आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। मेरा भी यही है कि और थोड़ा सा जैसे ही एडवांस होगा, तो मैं तो आई एम प्रोबेबली गोना जस्ट स्टॉप बीइंग अ फिजिशियन। बिल्कुल मैं बहुत ही पार्ट टाइम पे चला जाऊंगा, क्योंकि लाइफ एंजॉय करने का यही वक्त है। आप घूमें फिरें, वरना आप जैसे जॉब में होते हैं तो आप कहीं जा नहीं सकते, आपको राइट। लोगों से लीव के लिए अप्लाई करना पड़ता है, कवरेज देखनी पड़ती है, कवरेज नहीं है तो लीव नहीं मिलती। तो आप कुछ राइट। ज़्यादा इतना एंजॉय नहीं कर पाते अगर आप डिपेंडेंट हैं एक इनकम पर। वैसे भी तो मैं इनकरेज करूँगा हर एक को कि आप अरविंदर मैटन के पेज पे जाएं, आप उनको ईमेल भेजें और अपना ईमेल उनको बताएं, तो आपको हम लिंक भेजेंगे।
और आप 149 से तो बिल्कुल भी स्केयर ना हो, क्योंकि वो आपके कहीं पे भी नहीं जाने। लेकिन आप वो स्टेप लें और रिव्यू करें सारी इन्फॉर्मेशन। फिर अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता तो कोई मसला नहीं है। बहुत चीज़ें हैं दुनिया में करने के लिए, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह कि एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत ज़रूरी है। ये हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है आज के दौर में, क्योंकि आपको नहीं पता कब इकॉनमी के क्या टर्न ले और क्या हो, और आपकी प्राइमरी जॉब रहे ना रहे। तो राइट। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम करें, और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सैयद जी, आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी मेरे व्यूवर्स को, और मे बी उनके लिए और आसान हो जाएगा कि डिसीजन करने में, हम वैसे भी एक्सप्लेन जरूर करते रहते हैं, लेकिन अगर हमारी गेस्ट जो, और क्योंकि एवरीबडी हैज देयर ओन वे टू एक्सप्लेन, सो आपने जैसे एक्सप्लेन किया, हो सकता है मैं वैसे एक्सप्लेन ना कर पाती, राइट। सो इसीलिए हम एक दूसरे दूसरे को इनवाइट करते हैं ताकि वो और भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाए। एंड आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच ऑल व्यूअर्स हु आर वाचिंग अस। थैंक यू जी। थैंक यू।